साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जो सेशन आपको कुछ मैपिंग के बारे में सिखाएगा और ऐसी चीज सिखाएगा जैसे कहते हैं ना कि अगर बहुत सारे नियम बना दिए जाएं तो नियमों के अंदर ही नियमों का रास्ता होता है। दुनिया में अगर कोई ये कह दे कि इसके साथ व्यापार करना मना है, ठीक है मान लिया, लेकिन आना जाना तो मना नहीं कर सकते ना आप किसी देश के साथ। भाई अभी तक अगर अमेरिकी प्रतिबंधों को देखा जाए तो वो दुनिया के साथ प्रतिबंध यही लगाता है। क्या प्रतिबंध लगाता है? इससे सामान नहीं खरीदोगे। बोले कोई बात नहीं, नहीं खरीदेंगे, लेकिन आप किसी से ये तो नहीं कह सकते कि तुम इसमें से होकर नहीं निकलोगे। भाई पूरा देश, पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क रखने के लिए फ्री है। अब आपने अगर किसी देश के साथ में रास्ता ही बना लिया कि भाई साहब आपके खेत में से होकर अपन ने रास्ता बना लिया है, अब अगर ऐसा है तो जरा विचार करके देखो कि प्रतिबंध तो एक तरफ किनारे पे रखे रह जाएंगे। अभी तक जितना प्रेम इन दिनों ईरान और रूस ने एक दूसरे के प्रति दिखाया है उसकी मतलब एक्सट्रीम होने जा रही है। एक्सट्रीम होने से मतलब ये है, ये खुलकर मतलब प्यार का इजहार करने सामने आ चुके हैं। $25 बिलियन लगाकर, जैसे समझो पाकिस्तान के अंदर चीन ने $60 बिलियन लगाकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का सपना देखा था, जिसका तर्क था कि अरब सागर से निकलेंगे, पर यहाँ से इस माल को उठाएंगे और चाइना के अंदर पहुँचा देंगे, जिनजियांग प्रोविंस के अंदर। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास समझने का प्रयास किया था। रूस तो भाई साहब मतलब रूट ही बदलने का कोशिश कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कभी हमने चर्चा नहीं की आपसे, की है, लेकिन अब चूंकि खुलकर इजहार हो रहा है, इजहार में चीज़ें बात ऐसी निकल के आ रही हैं कि ईरान की तो चारों तरफ से अब मतलब दिन बढ़िया आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात ये है, क्योंकि अमेरिका भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ इस तरह की चर्चा ये लोग कर रहे हैं। आप पूछेंगे कि सर चर्चा में तो पहले भी आया था इनके बीच में कुछ रूट वूट बनने का, बिल्कुल आया था, लेकिन आज से पहले कभी ये तो नहीं सुना था ना कि दुनिया के सबसे उन्नत किस्म के लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई 35 ईरान को देने के बारे में सोच रहा है रूस। तार में यूक्रेन और रशिया सबको पता है, लेकिन इनके पीछे अलग ही प्रकार की डिप्लोमेसी चल रही है साहब। यूक्रेन के अंदर टक्कर देने के लिए ईरान ने रशिया को कामिकाजे ड्रोन पकड़ा है कि आप मेरे ड्रोन से मारो इनको। अब भाई साहब रूस कामिकाजे ड्रोन लेके यूक्रेन में मारने पहुंचा। ईरान जो है वो दुश्मन है इजराइल का। इजराइल यूक्रेन को कहता है कि मैं बताऊंगा कि इसके ड्रोन कहाँ उड़ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इनके ड्रोन्स को मारा जा सकता है। तो भाई साहब इजराइल के अंदर, इजराइल जो है वो यूक्रेन पहुंच के सूचना देता है। ये सारी इंटरेस्टिंग कहानियां आज के सेशन में आपको मिलने वाली। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पेटी बांध लीजिए, इंटरेस्टिंग भी होगा, नॉलेजफुल भी होगा, और इसी कारण से आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जब आप सेशन शेयर करेंगे ना तो शेयरिंग इज केयरिंग वाली फीलिंग्स ही आएगी। हाँ, ये दोनों कलाकारों को आप देख लीजिए साहब, पुतिन बाबा पता ही है आपको, और ये ईरान के राष्ट्राध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कहना क्या चाहते हैं साहब? दोनों मिलकर के एक नया ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड कॉरिडोर बनाने की चर्चा कर रहे हैं। दोनों दुनिया के मोस्ट सैंक्शनड देश हैं। मतलब अगर कोई ये कहे, ये क्या हुआ है भाई, आज कंटेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या? हाँ अब आई ना, एक मिनट। हाँ, हम कह रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन में स्लाइड होगी पीछे कैसे हो गई। ब्लूमबर्ग ने क्या छापा है? रशिया और ईरान आर बिल्डिंग ए ट्रेड रूट दैट डिफाइज सैंक्शंस, यानी जिनकी वजह से सैंक्शंस निष्प्रभावी हो जाएंगे। बकायदा इसके पीछे एक तस्वीर है, वो तस्वीर रास्तों की है, मैं वो रास्ते आपको दिखाऊंगा, है ना। 3000 किलोमीटर का ये लोग रास्ता बना रहे हैं, और इस रास्ते को बनाने के लिए इन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं वो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जनाब यहां पर आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है इसे एक बार फील कर लीजिए। देखिए ये रशिया है ना। इस रशिया के अंदर यहां पर एक जगह दिखाई दे रही है जिसका नाम है वोल्गाग्राड। उम्मीद है फिलहाल आपको वो समझ में इतना ज्यादा ना आए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूं, शायद अब दिख जाए। देखो अब आपको यहां पर एक जगह दिखाई दे रहा है, दैट इज वोल्गाग्राड। एक बार में नाम अटपटा सा लगेगा, लेकिन अगर मैं आपको यह कहूं कि विचार करो कि यह यूरोप की सबसे लंबी नदी पर स्थित शहर है। लंबी नदी? कौन सी नदी? वोल्गा नदी। ये रही वोल्गा नदी। समझो कि ये वोल्गा नदी ही है जो आपको दिखाई दे रही है। वोल्गा नदी पर स्थित शहर का नाम है वोल्गाग्राड, ठीक है साहब। अच्छा, ये वोल्गा नदी गिरती कहां है? तो जरा देखो, इसको आगे की तरफ ले जा करके यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है, दैट इज कैस्पियन सी, कैस्पियन समुद्र। वोल्गा नदी आकर कैस्पियन समुद्र में गिरती है, ठीक है। अच्छा साहब, अब जरा इस तरफ चलते हैं। आपको ये ब्लैक सी दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सी ऑफ अजोव एक बार के लिए शायद ना दिख रहा हो, मैं दिखाता हूं। एक बार और दूसरा मैप यूज करते हैं, फिर हम देखने का प्रयास करेंगे, शायद अब दिखाई दे जाए।
आपको मैं यहां पर एक और मैप दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के ऊपर सी ऑफ अजोव दिखाई दे रहा है। पेन की जगह हम अपनी उंगली को पेन बना लेते हैं। ये ब्लैक सी, ये रहा सी ऑफ अजोव। क्लियर? अब देखो, यहां से कैस्पियन सी, इधर से समझो वोल्गाग्राड जगह है, ये वोल्गा नदी पर बसा हुआ है। ये जो अजोव सी है ना, इस अजोव सी से एक नदी जुड़ी है जिसका नाम है डॉन नदी। पुतिन में डॉन है भाई साहब, यहां पर डॉन नदी है जो कि सी ऑफ अजोव में जाके गिरती है। डॉन नदी को वोल्गा नदी से जोड़ती हुई एक कैनाल है, आज नहीं बनी है, वो बहुत पुरानी है। ये दोनों नदियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डॉन और वोल्गा। फिलहाल के लिए प्लानिंग ये हुई है कि इस डॉन और वोल्गा नदी को आपस में मिला दो, ज्यादा चौड़ा करके मिला दो, ताकि परिवहन बहुत तेजी से होने लगे। बोले क्यों? कारण, क्योंकि अब अजोव सी पूरी तरीके से कब्जे में आ चुका है रूस के। कैसे हो गया और कब हो गया, अब मैं फिर से आपको यहां लेकर आता हूं। विचार करिए इस क्षेत्र के बारे में। अगर आपको ये सी ऑफ अजोव यहां दिख रहा है, पहले मैं इसको थोड़ा सा काट दूं तब दिखाई देने लगेगा। ये रहा सी ऑफ अजोव, ये रही कर्च स्ट्रेट, ये रही क्रीमिया, ये रहा पूरा यूक्रेन, यहां पर आपको ये दिखाई देगा। ये रहा ब्लैक सी। मैं थोड़ा सा बॉर्डर कस देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से फील कर पाए। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको जूम करते हैं। देखो भाई, आपको शायद दिखाई दे जाए, यहां पर आपको सी ऑफ अजोव दिखाई दिया। अजोव को कनेक्ट करने वाली ये रही लाइन जो डॉटेड आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? इधर देख लो, रशिया इसी जगह पर $1 बिलियन खर्च कर रहा है वोल्गा रिवर को सी ऑफ अजोव से कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट तो पहले से है, कर क्या रहा है? इसमें कैनाल को एक्सपेंड कर रहा है, चौड़ा कर रहा है, ताकि इनलैंड वाटरवे, इनलैंड का वाटरवे का मतलब क्या हुआ? देश के भीतर ही जो रास्ते बने हुए हैं जिनमें पानी में से वाहन गुजर सकते हैं, वो नेविगेबल हो जाएं पूरे साल के लिए। विचार करो क्या चल रहा है। समझदारों को तो समझ में आ गया होगा। जो रूट अभी तक यूं होकर जाता था, विचार करिए दुनिया में अभी तक व्यापार कैसे होता था। रूस से कोई भी सामान आना है, पहले सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी आएगा, ब्लैक सी से होकर के बॉस्फोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरमरा, डार्डेनल्स स्ट्रेट से होते हुए एजियन सी, एजियन सी से होकर मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी, रेड सी से होते हुए अरेबियन सी में। ये जो रूट इतना लंबा हुआ करता था, इसको बदलते हुए ये क्या कर रहे हैं कि यहां से अजोव सी से भी माल को मंगा लो, मंगा करके वोल्गा नदी के माध्यम से कैस्पियन सी में भेज दो। कैस्पियन सी तो फिर इनका अपना है, कैस्पियन सी से सीधा भेज दो तेहरान में, क्योंकि तेहरान जो है वो ईरान का शहर है और बिल्कुल किनारे बसा है। विचार करिए जरा इसके बारे में, यानी कि यदि हम इसको थोड़ा सा समझें तो कैस्पियन सी से कनेक्टेड है ईरान, सामने बैठा है रशिया, रशिया से कोई भी सामान चल के आ गया, ईरान केवल कैस्पियन सागर बीच में से क्रॉस करना है। कैस्पियन सागर नाम का ही सागर है, होने को तो एक झील है। झील क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये किसी और समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। अब जब ये यहां पहुंच चुका है तो बस ये जो ईरान में एंट्री इसकी हो गई है, ईरान से बस सामान को यहां से ट्रेन से लेकर के बंदर अब्बास नामक जो जगह है यहां पहुंचा दिया जा रहा है। देखिए, कभी भारत सरकार ने अटल जी के नेतृत्व में भी इस विषय पर चर्चा की थी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना दिया जाए। उस समय किसी को यह चीज चमकी नहीं थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये रशिया और ईरान को चमक गई है कि यार ये तो गजब चीज है। रशिया का सामान सेंट पीटर्सबर्ग से, जो कभी बाल्टिक सी, नॉर्थ सी से होते हुए और मेडिटेरेनियन सी, जब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए यूं आकर पहुंचता था, अब अगर भविष्य में माल आना होगा सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, मॉस्को से होते हुए अस्त्राखान, अस्त्राखान से होते हुए बाकू, समुद्र के किनारे रुको तो बढ़िया है, अदरवाइज ईरान और आकर के यहां टिक जाओ। जो बात कभी पेपर पर सुर्खियों में हुआ करती थी, अब वो रियलिटी में बदलने के लिए जा रही है। आप अगर इन मैप्स को ध्यान से देखें तो ये जो वोल्गाग्राड करके क्षेत्र है, ये यहां से अस्त्राखान से होते हुए तेहरान और तेहरान से होते हुए बंदर अब्बास, जो कि ईरान का पोर्ट है, वहां तक रेल के माध्यम से, और अगर चाबहार तक रशियन अमेरिकी सैंक्शंस ना लगे अगर चाबहार पर, तो चाबहार से भी ट्रेड होकर के इंडिया तक पहुंच सकेगा। विचार करिए, एक बार के लिए ये वाली कनेक्टिविटी चालू हो गई
तो भाई साहब इंडिया तो चलो एक बहुत बड़ा मार्केट है ही उसके लिए, लेकिन इस बहाने इंडियन ओशन में जितने भी अफ्रीकन देश हैं उन तक उसका ट्रेड बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी तक रूस के लिए अनछुआ मार्केट है अफ्रीका। भारत का तो केवल एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारत तक पहुंचना है। भारत का मान लीजिए $25 बिलियन का व्यापार है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं तलाशने के लिए तो वो काम करेगा। इसी वजह से $25 बिलियन खर्च करके ये इस रूट को पूरी तरह तैयार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। न्यूज़ जो निकल कर आई थी वो ये थी दिसंबर 24 की। क्या निकल कर आई कि रशिया और ईरान मिलकर $20 बिलियन इस नए ट्रेड रूट को काम में लेने के लिए करने वाले हैं।